नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक और बहुत ही हैरान कर देने वाला जबरदस्त किस्सा मैं लेकर के आया हूँ कि एक लड़की के पेट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 12 सांप निकलते हैं। इस घटना को देख करके इसके अगल बगल के जितने भी लोग रहते दांतों तले उंगली दबा लेते। आप भी शायद हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता और क्यों हुआ, इस सारी के सारी तहकीकात जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहना पड़ेगा। तो बस हम चाहते कि आप जो इस वीडियो के अंत तक बने ही रहिए और हम अब जो इस वाकये को, इस किस्सा को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो चलिए, बात क्या होती है। हमारे बाबा दादा अक्सर इस कहानी को कहा करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। तो बड़े पुराने समय की बात है कि एक परिवार में एक माँ और बेटी ही रहती थी। उसके पास इतना सारा धन दौलत तो नहीं था। उस लड़की का जो पिता था, बचपन में ही वह इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। लेकिन उस घर में केवल वह माँ और बेटी रहती थी। वह माँ जो अपने बेटी के लिए हर तरीके से सुख सुविधा दिया करती थी। हालांकि उसके पास इतने सारे धन दौलत जायदाद नहीं थे, वह इतनी अमीर जादी नहीं थी कि वह जो बहुत महंगे महंगे कपड़े ये सब चीज़ें कुछ नहीं, जितना उससे हो सकता था वह करती थी। लेकिन जब वह बच्ची छोटी थी ना, वह बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, छोटे पर से, और लगभग उसकी उम्र जो है 10 साल के आसपास में हुई थी। तो वह एक बार जो अपनी माँ के साथ में वो खेत में जा रही थी। थोड़ी सी शाम हो गई थी और जब वह खेत में जा रही थी तो जाते जाते रास्ते में उधर से लौट रही थी, तब तक जो अचानक उसकी माँ के पैरों के नीचे कुछ ऐसा लगा कि कुछ दबा पड़ा है। लेकिन वह दबा पड़ा कुछ दूसरा कुछ नहीं था, बल्कि एक सांप का पूंछ दब गया था। और जैसे सांप का पूंछ दब गया था, उस सर्प ने तुरंत जो घूम करके और उसकी माँ के पैरों में काट लेता है। चूंकि सर्प जहरीला था और उसकी माँ का अचानक दर्दनाक कुछ ही समय में बेचारी तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है। यह देखती रह जाती है कि मेरी माँ कैसे क्या करी। वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाती। उसकी माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली जाती है। कुछ उसे समझ नहीं आता, लेकिन अगल बगल के जो पड़ोसी वाले रहते हैं किसी तरीके से उसका अंतिम क्रियाक्रम करके खत्म करते हैं। लेकिन इधर अब तो यह लड़की अनाथ हो जाती, ना तो इसके मम्मी ना तो इसके पापा। चूंकि यह लड़की तब से शुरू से ही वह भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। कभी वह भगवान के मंदिर, भगवान की पूजा पाठ कभी नहीं जाती थी। अब तो उसे भगवान पर से और भरोसा उठ गया। अगर भगवान में उसे इतना शक्ति होता, भगवान पर भरोसा होता, तो क्या उसके मम्मी और पापा दोनों लोगों को इस दुनिया में उठा ले जाते और हमको अनाथ कर देते। अब तो उसको और भरोसा उठ गया। लेकिन उस लड़की ने एक चीज का निश्चय किया कि जिस सांप ने और सांप के काटने से मेरी मम्मी का मृत्यु होगा, हमको अनाथ बना दिया। अब मैं जो है, कोई भी सांप अगर हमको दिखेगा तो मैं उस सांप को जीवित नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने ऐसा प्रण ले लिया। लेकिन चूंकि वह लड़की छोटी थी, खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, तो उसके मामा जो थे, तो उसके मामा ने क्या किया कि अपनी भांजी को अपने पास में बुला लिया। क्या कि बेटी तुम अकेले वहां पर कैसे रहोगी, क्या करोगी। और वो अपने पास में मामा लोगों ने बुला लिया। लेकिन इसके अंदर का जो व्यवहार था वो नहीं बदलता है। वह 10 साल की उम्र में थी लगभग, और वो वहाँ पर अपने मामा के यहाँ आकर के स्कूल में नाम लिखा गया, एडमिशन हो गया और पढ़ाई चालू हो गई। लेकिन इस लड़की के अंदर का जो जिद था ना, कि अगर सांप कहीं भी उसे दिख जाता तो उसे छोड़ती नहीं थी। वह तुरंत डंडे लेकर के मार देती थी। हालांकि वह चाहे जहरीला हो या ना हो, कोई भी हो, उसको सांप जो है मारते मारते जो सांप का मारने का बहुत ही अनुभव हो गया था। अब तो उस गांव में कहीं पर भी सांप निकलता तुरंत उसको लोग बुलाते। लेकिन जो यह बात जो है अपने ही गांव तक थी, और उसका सांप से दुश्मनी बहुत पुरानी हो गई थी। उसका उम्र जो लगभग 20 साल के आसपास में चला गया और वो लड़की काफी जवान हो गई, हिस्ट पुष्ट हो गई। उसके बॉडी बिल्कुल सुडौल, कोई भी देखे तो मोहित हो जाता था। और वह कॉलेज के दिनों में ही एक लड़का का नजर जो उस लड़की के ऊपर पड़ जाता है और वह उसके पीछे पागल हो जाता है, पागलों की जैसा। वह जाती स्कूल से तब भी, वह आती तब भी, वह उसका रास्ता में हर तरीके से खड़ा रहता था। और एक दिन उसने पूछ ही लिया
करे भाई तुम मेरे को इतना क्यों देखते हो, क्यों घूरते, जब मैं जाती हूँ तब भी तुम रास्ते में खड़ा था, आती हो तो भी, क्या तुमको कोई काम काज नहीं है काम? उसने कहा सिवाय तुम्हारे मेरा इस दुनिया में क्या काम काज है, पहले मेरे को अपना लाइफ सेट कर लेना है तब जाके मैं कोई काम काज करूंगा। उस लड़की ने कहा मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी लाइफ नहीं सेट हुई? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पैसे सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, मेरी लाइफ सेट हो रही, मेरे जीवन साथी नहीं है, और मेरे को लगता है कि तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। बस वह लड़की समझ जाती, बातों बातों को वह हंस करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन वह लड़का बेचारा कन्फ्यूज रहता, पता नहीं उसका जवाब हाँ में है कि ना में है। लेकिन फिर से अगले दिन वह इंतजार करता है, और ऐसे धीरे धीरे यूं ही बातें करते करते वह बातें जो प्यार में बदल जाती है। वह लड़का तो बस उसकी खूबसूरती को देख करके मोहित था, लेकिन उसकी बुराइयां जो थी उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। वह जो लड़का था उसके पास धन दौलत पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, वह अपने घर में अपनी माँ के साथ में अकेला रहता था। लेकिन वह लड़का भगवान का बहुत चाहने वाला था, भगवान का भक्त था। उसके पास में ही कुछ दूरी पर एक जो है भोले बाबा का, भगवान शिव का शिवलिंग था, और वह अक्सर सुबह के समय में भगवान की पूजा पाठ करके ही कहीं निकलता था। साथ ही साथ वह एक और बड़ा नेक काम किया करता था, वह चिड़ियाओं को दाना डालना, बेजुबान जानवरों की सहायता करना, उसको जो अगर कुछ जरूरत हो तो उसको देना। और एक और बड़ा नेक काम करता था कि जिस भगवान शिव के मंदिर में वह जाता था पूजा करने, तो वहां पर एक सर्प रहता था, और वह अक्सर एक सर्प को वह जो है दूध पिलाया करता था। जब वह जाता था पूजा करने तो वह सर्प पहले से ही इंतजार करता रहता था, वह दूध लेकर के जाता और वह वहां पर रख देता और सर्प दूध पीता और चला जाता। ऐसे करते करते उसका रोज का यही दिनचर्या था। इधर सुबह तो वह पूजा पाठ कर लेता और फिर इस लड़की के साथ जो अपना समय व्यतीत करता था। तो उसने कहा देखो कि मैं एक बार तुमको अपने भगवान शिव का जो मंदिर है एक बार मैं तुमको वहां पर ले जाना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। उस लड़की ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है, आपको भगवान पर भरोसा है, लेकिन मेरे को तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, लेकिन चलो एक बार भगवान का दर्शन, मेरी अनुमति है कि चलो तुम देख लो। वह जो है लड़का उस लड़की को लेकर के सुबह सुबह के समय में पूजा पाठ होने का समय होता, उस लड़की को लेकर के जो भगवान शिव के मंदिर में जाता है। बल्कि ये बात इतनी आगे तक चल गई थी कि उस लड़की के मामा सब लोग तैयार थे उस लड़के से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, हर तरीके से तैयार थे, कोई रोक टोक नहीं था। अक्सर ये बातें मिलन जुलन की सब कुछ थी, लेकिन वो लड़का इसकी बुराइयों को नहीं जानता था। और जब वो लड़की के साथ में उस दिन भगवान शिव के मंदिर में गया ना, तो उस लड़की ने जैसे ही सर्प को देखा तुरंत वह बगल से एक जो मोटा सा डंडा ली और उस सांप को मारने के लिए दौड़ी। उस लड़के ने कहा अरे क्या कर रही हो, अरे छोड़ दो, अरे वह बेजुबान प्राणी, इसको क्यों तुम मारे, रोज में इसको दूध पिलाता। वो लड़की कहती क्या बातें कर रहे हो, अरे ये बहुत खतरनाक चीज होते हैं सब, इसने ही तो मेरे माँ को डस लिया और मेरी माँ आज इस दुनिया से चली गई, मैं इस सांप को नहीं छोड़ सकती, मैं इसको मार दूंगा। लेकिन वह लड़का उसको पकड़ लेता है और मारने नहीं देता। वो लड़की इतना गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरे को सांप को मारने नहीं दिया, और मैं प्रण ली हूँ कि मैं किसी भी सर्प को छोड़ नहीं सकती, अगर मेरी नज़र उस पर पड़ गई चाहे जो कुछ भी हो गया। उसने कहा नहीं, मेरे रहते हुए तो ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बस उस लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ किया, वहाँ पर तो बात का बतंगड़ करके चली जाती है। जब बात का बतंगड़ करके चली जाती है तो उस लड़की को बुरा लगता है कि आज मैं कितना दिनों से उसके साथ में बातें चीते प्रेम कर रहा था, बेचारा को बहुत बुरा लगा। लेकिन वह सोचा कि शायद मेरी ही गलती है और मैं एक बार चलूं उससे मैं माफ़ी मांगूं तो शायद वह मेरी बात मान जाएगी। वह लेकिन बेजुबान उस प्राणी को क्यों मार रहे थे, झूठ में मार रहे थे, उसने थोड़े काटा होगा, अरे कोई दूसरे सर्प ने कुछ गलती हुई होगी तभी काटा होगा, ऐसे तो इतने दिनों से मैं दूध पिलाता हूँ, कभी उसने मेरे को कोई नुकसान नहीं किया। उसकी गलतफहमी, चलो मैं समझाता हूँ, शायद वह समझ जाएगी। वह लड़का उस लड़की से रास्ते में मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो। अरे बाबा मैं कान पकड़ता हूँ, सब कुछ बेचारा हर तरीके से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं होती, कुछ नहीं बोलती है और बस वो निकल जाती है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ऐसे करते करते वो लड़का जो लगातार 1 महीना तक जाता है, इंतजार करता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लड़की टस से मस कुछ नहीं होती है। वह हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और उसके बाद से काफ़ी जब रिक्वेस्ट करने के बाद वो लड़की एक दिन बोल पड़ती है, वास्तव में
क्या तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? कितने दिनों से मैं तुमको बार बार मना कर रही हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़े। तो क्या मेरे लिए तुम एक काम कर सकते हो? उसने कहा बोलो कौन सा काम करना है? हर चीज मैं कर सकता हूँ। उसने कहा तो जो तुम भगवान शिव का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हो ना, वो पाखंड है, वो ढोंग है, उसमें कोई भगवान नहीं, तो वहां पर जाने से कुछ नहीं फायदा होता। और पहला नंबर की बात मानो कि तुम जिस सर्प को दूध पिलाते हो उस सर्प को तुम मार दो, तब मैं तुम्हारे साथ में शादी कर सकती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे भला वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम मत जाना मंदिर, लेकिन बस तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्या तुमको अपने भगवान पर इतना भरोसा है? उसने कहा हाँ, मेरे को अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, विश्वास है। उसने कहा चल आज से मैं तेरे भगवान को दिखाती हूँ। अगर तुझको भगवान में इतना शक्ति है ना, तो देखते आज तुम्हारा भगवान जो मेरा क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। वो लड़की जो है उस लड़के के साथ में बाह पकड़ करके, हाथ पकड़ करके लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाती है। और वहां पर जाती है तो एक जो भगवान शिव के सामने एक पात्र रखा गया था, एक बर्तन रखा गया था, उस बर्तन को उठाती है और पास में रखा हुआ मलमूत्र था, गंदा था, नाली का पानी था, उसको अच्छे से घोल करके और वह उसको ला करके भगवान शिव के लिंग के ऊपर जो गरगर गिरा देती है। जैसे गिराती तो वो लड़का के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अरे तुम क्या कर रही हो, चीजें गलत है, अरे तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की जो है नाराज हो जाएंगे। उसने कहा अरे क्या नाराज होंगे, देख देख कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे वो लड़की चली जाती उसको वहां से धक्का दे करके निकाल देता है, कहता कि जाओ, अरे तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ना, मत करना, लेकिन मैं अपने भगवान का ऐसे अपमान नहीं होने दूंगा। जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा, नहीं चाहिए मेरे जय को तुम्हारी जिंदगी में, तुम जाओ। उस लड़की को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उस दिन वह धक्का मार के निकाल देता है और तुरंत लड़का फ्रेश पानी से ला करके भगवान शिव के मंदिर को अच्छे से धोता है, क्योंकि अपवित्र हो गया था गंदे पानी से। और वह भगवान शिव से माफी मांगता है कि भगवान मेरे वजह से आज जो कुछ हुआ ना, मेरे वजह से, हे भगवान मेरे को माफ कर दो, मेरे को सजा देना, लेकिन उसको कुछ मत करना भगवान। वह अभी भी उसके अंदर उसके प्रति चाह भगवान से विनती कर रहा है, उसको कुछ मत होने देना, मेरे को सजा देना, मेरी गलती है, मैंने उस लड़की से प्यार किया, मैंने उस लड़की के झांसे में, बस भगवान मेरी गलती है, इस तरीके से कहता रहा। लेकिन उसी समय वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। साधु बाबा ने कहा रे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हें किस चीज की दिक्कत है? बस वह लड़का सारे के सारी बात बता देता है। उसने कहा बेटा तुमको अपने भगवान पर भरोसा है ना, जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल मिलता है। और उस लड़की ने तुम्हारा ही अपमान नहीं किया, बल्कि एक भक्त का अपमान किया है। तुमने उस लड़की से प्रेम किया, और प्रेम करने कोई बहुत बुरी बात थोड़े है, लेकिन उस लड़की को भगवान पर भरोसा नहीं बेटा, तुम विश्वास मानो, भगवान उसके कर्मों का फल उसे देगा ही देगा। जो वह सांप को मारने का प्रण लिए ना, बस वही सर्प अब उसका जीवन बर्बाद करेंगे। बस हुआ क्या, कुछ दिनों की बात थी, उस लड़की की शादी जो है दूसरी जगह तय हो जाती है। लेकिन जब इस लड़के को पता चलता है तो मन में थोड़ा सा द्वेष होता है, जरूर होता है, क्योंकि वो उस लड़की से बड़े दिलो जान से प्रेम करता था, जानता है, लेकिन क्या करे, कुछ कह तो नहीं सकता था। और उसको जलाने के लिए वह बार बार उस लड़के के साथ में इधर उधर उसके सामने जो आया जाया करते थे। बेचारा देख करके करे तो करे क्या, लेकिन उसने जो गलती कर दिया था भगवान उसकी सजा देगा ही देगा। एक दिन हुआ क्या, उस लड़की के पेट में अचानक दर्द होता है। वो रात के समय में सोई रहती है और अचानक जब पेट में दर्द होता है तो तेज से वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है। उसके मामा भांजे जो भी लोग रहते हैं वहां पर भगे भगे उसके कमरे में जाते, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस वह भगे भगे तुरंत डॉक्टर के बुला करके लाए, जो पास पड़ोस में रहते थे। उन्होंने दर्द की दवा दिया और खा करके कुछ समय तक आराम हुआ। दिन के समय में सोई थी, तब तक रात्रि के समय में अचानक फिर से तेज दर्द उठा और खूब चिल्लाने लगे। पास के डॉक्टर से फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार तो उनकी दवा, सुई, इंजेक्शन कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उस लड़की को तब जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने कहा था हमें इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। और अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसकी पेट जो है इसका साइज बढ़ता जा रहा, पता नहीं क्या बात क्या है, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। उसने कहा अरे
अभी इसकी शादी ही नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते। उसने कहा इसका सारा का सारा खुलासा तो जब इसका अल्ट्रासाउंड होगा तभी पता चलेगा। डॉक्टर लोगों ने उसको अल्ट्रासाउंड वाले रूम में ले गए और जब उसका अल्ट्रासाउंड किया ना तो जो चीजें देखा यार, डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसके पेट में जो एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 12 जो है सांप के अंडे थे। वो इस दृश्य को देख करके बहुत ही हैरान हो गए। अरे भला इंसान के पेट के अंदर ऐसा कैसे हो सकता। अवश्य भगवान का कुछ अवश्य ऐसा जबरदस्त कहर आया है। बस उसके बारे में जब डॉक्टर लोगों ने पता किया कि कृष्ण ऐसा कौन सा कर्म किया है, तो सारी की सारी जब हकीकत का पता चलता है तो डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बस एक ही उपाय है कि आप लोग भगवान भोलेनाथ के शरण में जाइए और उन्हीं से गलती का माफ़ी करिए, क्योंकि यह लड़की उनके साथ में बहुत गलत काम किए। और नहीं तो ये बेजुबान जो प्राणी रहते, जो सर पर रहते, उनको हमेशा पता नहीं कितने लोगों की यह जाने ले चुकी है। बस उसी का कहर आया है और वो डॉक्टर लोग उसको वापस कर देते हैं। उसका दर्द आराम होने का नाम नहीं लेता है। बस कुछ ही समय में वह जो बहुत दर्द से सुबह से शाम हो जाती है और कभी मूर्छित होती, कभी बेहोश होती, कभी होश आता, और जब जब होश आता था तो खूब चिल्लाती थी। और शाम होते होते आखिर उसके प्राण पखेरु उड़ ही गए। लेकिन जब प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी चिता लगाई गई और जब उसकी बॉडी को लोग जो शमशान घाट ले जा रहे थे ना, ले जाने ही वाले थे, तब तक उसके पेट में अचानक हलचल होना शुरू हुआ। उसका पेट अचानक हिलने लगा। सारे के सारे लोग इस दृश्य को देख रहे थे, आखिर क्या हो रहा है, इसके पेट में इतना तेज हिलने की आगमन कैसे हो सकता है। सारे के सारे गांव वालों के सामने जो मंजर हुआ ना, उस दृश्य को देख करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक उसके पेट फट जाता है और जैसे उसका पेट फटता ना, उसके पेट में से सर्प जो है निकलने शुरू हो जाता है। वो भी एक दो नहीं, पूरे मोटे मोटे तगड़े तगड़े वह सर्प जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। उस दृश्य को देख करके सबकी हालत खराब हो जाती है। समझ जाते हैं कि यह लड़की जरूरी कुछ ऐसा वैसा गलत काम के जिसकी वजह से भगवान का कहर आता है। वह लड़का भी वहां पर मौजूद हो जाता है और देखता है कि उसकी हालत ऐसी हो गई, तो भगवान से